जय हिंद। अभी हम लोग समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या समझेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं क्या, आर्टिकल 23 से 24 तक शासन के वृद्ध अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समझते हैं कि बहुत आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है। तो पहले लिखे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके आर्टिकल कितना दिया है? 25 से 28 दिए हैं। आर्टिकल कितना है? अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, पहले कायन से बोलते हैं। आर्टिकल 25 ये क्या कह रहा है? 25 आर्टिकल 25 बोल रहा है कि देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मतलब अपना अपना मन से, कहा अपने मन से किसी धर्म किसी के धर्म को हमको ना मानने का अधिकार है। अब मन करेगा धर्म मानेंगे, नहीं मानेंगे, मन करेगा नहीं मानेंगे, हमको रोक टोक नहीं, हमको रोक टोक नहीं है। कहा रोक टोक नहीं है। या प्रचार कर सकते हैं, धर्म क्या कर सकते हैं? प्रचार करते, आचरण कर सकते हैं, अपना रीति रिवाज परंपराओं पूजा पाठ के पद्धति के अनुसार जो है हम पालन कर सकते हैं। धर्म क्या कर सकते? पालन कर सकते हैं। आचरण मतलब क्या? रीति रिवाज जो और परंपराओं और पूजा पाठ को हम क्या कर सकते हैं? पालन अपने मन मर्जी से कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक शर्त है, पब्लिक ऑर्डर या सदाचार स्वास्थ्य के दायरे में रहकर ही काम करना। धर्म के मामले में जो भी कुछ काम करना है तो पब्लिक ऑर्डर सदाचार स्वास्थ्य के दायरे में क्या करना है, ये ध्यान में रखकर काम करना। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर में अगर किसी धर्म से कानून व्यवस्था बिगड़ता है या बिगड़ता है तो वहाँ पर रोक लगा सकता है। ठीक है, और सदाचार सदा मतलब नैतिकता के दायरे में रहकर कुछ काम कर धर्म के बारे में एक पालन करना। ठीक है, और स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब नियम का उल्लंघन, और किसी धर्म से अगर नियम का उल्लंघन करने की कोई प्रथाओं है, कुछ प्रथा है, कुछ प्रथा जो कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो प्रथा का मान रहे हैं तो उसे रोक लग सकती है। क्या कर सकते? रोक लग सकता है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जो उस पर क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकती है। समझा? ठीक। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक स्थल निर्माण कर सकते हैं, मतलब आप धार्मिक स्थल बना करके अपना संपत्ति अपना नियम कुछ नियम से चला सकते हैं। आपका जो नियम चला सकते हैं, मतलब अपना संचालन कर सकते हैं कि कोई मंदिर हम बनाए या कुछ भी या कुछ या ऐसा धार्मिक स्थल बनाए जो कि हम अपने मन से बना, आपने थी पैसा से बनाए, आपने कुछ बनाया तो हम अपने मन से क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। जो संपत्ति होगी वो अपना हो जाएगा, वो अपना व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, धार्मिक निर्माण कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन तब होना है कि पब्लिक ऑर्डर सदाचार और स्वास्थ्य में ध्यान में रख करके सब पालन करना। ठीक है, अब आर्टिकल 27 क्या बोल रहा है? देखो, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी धर्म के लिए जो है विकास, मतलब किसी धर्म के विकास के लिए जो है किसी की जबरदस्ती को टैक्स नहीं लिया जाए, किसी टैक्स नहीं लिया जाए। किसी व्यक्ति से जो है धर्म के विकास के लिए, कोई भी धर्म के विकास के लिए जो है जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या बोल रहा है? 27 आर्टिकल बोल रहा है, 27 आर्टिकल कर रहा है जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी धर्म के विकास के लिए। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या बोला? हाँ, कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी, मतलब देखो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब स्कूल कॉलेजों में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। करीब 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये बोल रहा कि पहला स्टेप क्या बोल रहा कि धार्मिक शिक्षा नहीं जाएगी, मतलब स्कूल कॉलेज में जो है धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर पूरी तरह से अगर सरकार से चलता है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा जबरदस्ती नहीं कराई जाएगी। ठीक है, एक दूसरा स्टेप यह होता है कि प्राइवेट में जो वहाँ हो सकता है, मतलब कि धार्मिक शिक्षा वहाँ का है चल सकता है, कोई बोल सकता नहीं है वो आपने स्कूल चलाया है कि आप कर सकते धार्मिक। प्राइवेट में आप वो वहाँ बोल नहीं सकते, लेकिन आप वहाँ धार्मिक शिक्षा को कर सकता है। एक तीसरा स्टेप यह है कि अगर किसी संस्था या हिंदू या संस्था अगर किसी नाम से बना, जैसे कि कोई बन गया संस्कृत मंदिर, यहाँ कोई बन गया, मतलब कोई संस्था बन गया। ठीक है, किसी नाम से इसकी बन गया, हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज बन गया, कुछ कॉलेज बन गया, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है कि वहाँ सरकार का कोई अथी नहीं रहे। समझा? यानी कि पूरी तरह से अगर सरकार का अगर चलता है तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जय हिंद।